जय श्री राधे। ये जो सूतक पातक ग्रहण आदि है, यह ठाकुर को कभी नहीं लगता है। यह सूतक पातक हमें लगता है। इसमें भी क्या होता है कि ग्रहण क्योंकि सार्वभौम है, तो मुझे भी ग्रहण का सूतक लगता है, मेरे बच्चों को भी लगता है, लड़की को भी लगता है, लड़के को भी लगता है, पिता माता अड़ोसी पड़ोसी वैष्णव सबको लगता है। इसलिए हमको जब ये सूतक लग जाता है तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। एक प्रकार से अशुद्ध शब्द एकदम ठीक नहीं है, अयोग्य कहा जाए तो ठीक है। हम सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, इसलिए सेवा को विश्राम कर दिया जाता है। और मंदिरों में जहाँ वैधि भक्ति की प्रधानता है, वहाँ तो इसका कड़ाई से पालन करके मंदिर खुलेगा ही नहीं, पट बंद कर दिए जाते हैं और ठाकुर शयन में रहते हैं। लेकिन जहाँ रागानुगा सेवा है, वहाँ पर थोड़ी बहुत भाव के अनुसार परिवर्तन रहता है, लेकिन साधक की योग्यता सूतक के कारण समाप्त हो जाती है। वह श्री विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकता है। स्पर्श करना मना है, क्योंकि श्री विग्रह विभू तत्व हैं, अर्चा अवतार के रूप में हमारे घर में विराजे हैं। तो एक गरिमा है, एक जैसे हाइजीनिक पॉइंट होते हैं, या और भी एक ठाकुर की गरिमा है कि हम यदि सूतक में हम ठाकुर को छू सकते हैं तो फिर बिना नहाए भी छू सकते हैं। फिर शौच जाने के बाद शौच वाले कपड़ों से भी छू सकते हैं, लेकिन हम नहीं छूते। हम इस गरिमा का, हम इस विधि का, हम इस शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं कि ठाकुर की सेवा शुद्ध वस्त्रों से, शुद्ध स्नान आदि करके, शुद्ध परिस्थिति में ही की जाती है। तो इसी प्रकार हम सूतक में भी अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए ठाकुर की सेवा करने का अधिकार हमसे छिन जाता है। और ग्रहण के सूतक के समय हम सेवा नहीं करते हैं। बहुत से वैष्णव, देखिए मैंने बताया मंदिरों में तो पटबंद हो जाते हैं, बहुत से वैष्णव ठाकुर को शयन करा देते हैं सूतक लगने से पहले घरों में। और बहुत से ऐसे वैष्णव हैं जो शयन नहीं कराते हैं, ठाकुर विराजे रहते हैं, क्योंकि ठाकुर को सूतक नहीं लगता है। बस हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ठाकुर को स्पर्श न करें, और ठाकुर यदि विराजे हैं तो विराजे रहें। पर्दा करना हो तो पर्दा कर दें, जिससे भूल से कोई बालक या हम लोग भूल से स्पर्श न करें, हम दर्शन करें। ठाकुर विराजे रहते हैं बहुत सारे संतों में, और बहुत सारे उत्कृष्ट कोटि के संत ऐसे भी हैं जो सूतक के प्रभाव को मानते ही नहीं है। उनकी सेवा दैनिक गति के हिसाब से चलती रहती है, लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है, हम और आप लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा जो सूतक पातक का विचार आता है, वो ये आता है कि हमें जो बच्चा पैदा होने में या किसी की मृत्यु होने में सूतक लगता है, उसमें भावना दूसरी है। उसमें ये भावना है कि उदाहरण के लिए मेरे परिवार में कोई बालक हुआ, या कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो मुझे सूतक लगेगा। मुझे लगेगा, मेरी कुंवारी बेटी को, मेरी विवाहित बेटी को, मेरी मौसी को, मेरी साली को नहीं लगेगा। तो ऐसे में भी लोग क्या करते हैं कि सेवा बंद कर देते हैं 10 दिन 12 दिन। नहीं, सेवा बंद नहीं होनी है। सेवा सूतक वाले अयोग्य व्यक्ति को नहीं करनी है। ठाकुर की सेवा निश्चित रूप में किसी दूसरे वैष्णव द्वारा, किसी मंदिर में ठाकुर को विराजमान करके, किसी पंडित को हायर करके, अपनी कुंवारी बेटी द्वारा, अपनी साली मौसी बुआ इत्यादि को बुलाकर ठाकुर की सेवा निश्चित रूप से करानी ही है। ठाकुर की सेवा कदापि बंद नहीं होनी है, क्योंकि हम अयोग्य हो गए हैं। ग्रहण में तो देखिए सभी अयोग्य हो गए। सूतक जब मृत्यु का या जन्म का सूतक लगता है, तो उसमें एक परिवार विशेष ही सूतक के कारण अयोग्य होता है, पूरी दुनिया अयोग्य नहीं हो जाती। तो जो योग्य हैं उनसे सेवा करानी ही चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। लेकिन रूढ़ी ऐसी है, और अधकचरे ज्ञान के कारण हम अपने जन्म मरण के अशौच में भी ठाकुर की 10-10 12-12 दिन सेवा बंद कर देते हैं, जो उचित नहीं है।
ग्रहण में भी सेवा करनी नहीं है, सेवा बंद नहीं होनी है। हम अयोग्य होते हैं, हमको सूतक लगता है, ठाकुर को सूतक नहीं लगता है। इस बात का दृढ़तापूर्वक ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।